गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सेशन है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से जो स्टूडेंट्स आते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए अभी मैटर जो एमपी हाई कोर्ट में रिजर्व है, इस बीच एक कोशिश हम कर रहे हैं कि इसमें एक प्रोटेस्ट हो पीसफुल तरीके से। दिल्ली में जंतर मंतर की जगह को चूज़ करने की हमारी कोशिश है और इसमें मैं 2-3 कैवेट्स आपको बताना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस से कि प्रोटेस्ट में सबसे मेन ज़रूरत है कि आप जो गैदरिंग है उसे सुनिश्चित करें। गैदरिंग अगर आपकी रहेगी 500-600 तो एटलीस्ट उसका एक प्रभाव पड़ेगा और वो नेशनल मीडिया की कवरेज जो है वो आपको मिल सकती है। इसमें अगर इसमें गैदरिंग बहुत कम होगी, लेट्स से लेस देन 100 होती है, तो उसमें नेशनल मीडिया का कवरेज नहीं होगा और इशू जो है हाईलाइट नहीं हो पाएगा। रिसेंटली जो 4 इयर्स का हमें एक्सपीरियंस है उसमें काफ़ी धरनों को हमने देखा है, काफ़ी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स को देखा और पार्लियामेंटेरियंस तक मुद्दा पहुंचाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हम गैदरिंग को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। एक बार आप ये सुनिश्चित कर लें कि गैदरिंग वहाँ पर है, आपकी 500-600 भी अगर गैदरिंग होती है, तब आप नेशनल मीडिया का कवरेज जो है आपको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वो कैसे कि जंतर मंतर जो जगह है वहाँ से मीडिया पार्क एक जगह का नाम है, वहाँ पर करीब हाफ किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में, जहाँ से जो भी एक्टिविटी जंतर मंतर पर होती है दिल्ली पर, वो डायरेक्ट उसका मैसेज उन तक पहुँच जाता है और जो आगामी धरने हो रहे होते हैं, जो भी प्रदर्शन, उसमें जो आप परमिशन के लिए एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जब भरते हैं तो उसमें आप मेंशन करते हैं कि गैदरिंग कितनी होने वाली है और आपने जो नोटिस दिया है परमिशन के लिए, धरने की परमिशन के लिए, उसमें कितने गैदरिंग को मेंशन किया है। ये मैटर ये चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है मीडिया पर्सन्स के लिए कि आगामी डेट में जो भी धरने हो रहे हैं उनमें इस लेवल की गैदरिंग होगी, तो वो उसी इशू को पकड़ने की ज़्यादा कोशिश करते हैं जिसमें गैदरिंग मैक्सिमम हो और जो एक पैन इंडिया मूवमेंट दिखे। तो नेशनल मीडिया का खासा फोकस उसी पर रहता है कि गैदरिंग अगर ज़्यादा है तो वो आपको कवर करेगी। इस बीच मैं आपको बता दूं कि जो मीडिया कवरेज के लिए चाहे वो जी न्यूज़ है, एबीपी है, एनडीटीवी है, आज तक है या फिर अन्य न्यूज़ चैनल हैं, तो उन तक मैसेज पहुंचाना और साथ साथ जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को अगर आप ये मैसेज पहुंचाते हैं उसी समय और धरने के उपरांत अगर ये मैसेज, अगर ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया जाता है तो इसका खासा प्रभाव पड़ेगा और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और कोशिश ये करें कि 2-3 दिन लगातार प्रोटेस्ट हो इसमें, क्योंकि जंतर मंतर पर जो धरने की परमिशन आपको मिलती है तो वो आवर्स में होती है, घंटे के हिसाब से। तो आप ये कोशिश करें कि वो घंटे की जो अवधि है उसको बढ़ा करके आप इवनिंग तक ले जाएं और अगर आप नाइट में वहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि अगले दिन भी लगातार एटलीस्ट 2 दिन तक आप प्रोटेस्ट वहाँ पर करें। तब जो है मुद्दा भी हाईलाइट होगा और जो जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा मुद्दे के बारे में तो वो लोग मीडिया के माध्यम से सेकंड डे आपसे जुड़ सकते हैं। इससे आपको अपनी संख्या बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। और फिर जो एमपी हाईकोर्ट में मैटर रिजर्व है उसका जो निर्णय रहेगा उस पर भी उसका एक खासा प्रभाव रहेगा कि स्टूडेंट्स की जो डिमांड है वो ग्राउंड पर आ चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रभावित हैं। ईडब्ल्यूएस में जो एज और अटेम्प्ट की डिमांड की जा रही है वो एक वाजिब डिमांड है, वो मैसेज डायरेक्ट उन तक पहुंचेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स की फेवर में रिजल्ट आने के काफ़ी चांसेस बनेंगे और कोशिश कीजिए कि जितने भी दूर दराज से स्टूडेंट्स आएँ
धरने के अंदर, तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उनके लिए खासा प्रबंध किया जाए रात को ठहरने का। और सबसे पहली ज़रूरत है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि कितने लोग आ रहे हैं। अगर गैदरिंग बहुत कम हुई तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। अगर 100 से नीचे गैदरिंग रहती है, 100 के आसपास की होती है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि EWS कैटेगरी में जो एस्पिरेंट्स आते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और ग्राउंड पर अगर 20, 30, 50, 100 लोग पहुंचते हैं तो इससे सीधा हिंट मिलता है कि इस इशू में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मगर इंतज़ार इतना लंबा भी ना हो कि MP हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाए और उसके बाद में जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो, क्योंकि उसका भी कोई जो है बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलने वाला है नहीं, क्योंकि प्रोटेस्ट होती रहेंगी और जब तक ये बड़ा प्रोटेस्ट नहीं होगा इसमें, तब तक सरकार जो है उस पर ध्यान नहीं देगी। तो ये जो नेक्स्ट 5-6 डेज हैं, इनमें गैदरिंग को सुनिश्चित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए और उन्हें कोशिश करिए कि वो ग्राउंड पर आए। सेकेंड चीज़, जितना हो सके इशू पर फोकस करें, सिर्फ इशू को हाईलाइट कीजिए, किसी भी और चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। और किसी मतलब किसी पॉलिटिकल विंग से आप तब तक ना जुड़िए जब तक कि आपका इशू जो आप ग्राउंड पर नहीं ले आते। अगर पहले से ही आप अगर अनाउंस कर देंगे कि सो एंड सो लीडर इज़ कमिंग और उनके अंडर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो दे विल टेक पॉलिटिकल एडवांटेज।